कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को 9 दिन पूरे हो गए हैं और विवाद दूर करने के लिए आज एक बार फिर सरकार और किसान संगठन आमने सामने होंगे। लेकिन 5वें दौर की बातचीत से पहले किसानों के तेवर तल्ख दिख रहे हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भारत बंद का फैसला लिया गया। किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें कृषि कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं और कल होने वाली बैठक में सरकार से इस मांग को लेकर ही दो टूक बात होगी। कृषि कानून के विरोध में अब भी किसानों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के साथ ही हरियाणा और यूपी से सटे कई इलाकों में आज भी रह सकता है जाम। बॉर्डर सील करने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। किसान आंदोलन की चिंगारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र श्योपुर मुरैना भी पहुंच गई है। श्योपुर के किसान भी किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। करीब 150 किसान शहर के एक गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए, जहां किसानों ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसानों ने कहा कि सरकार जब तक कृषि कानून वापस लेने की बात नहीं मानती है, तब तक दिल्ली में ही डटे रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दूसरे दिन भी जशपुर और बिलासपुर जिले के दौरे पर होंगे और सीएम बघेल आज जशपुर जिले के गम्हरिया गांव के धान खरीदी केंद्र और गोठान का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर में आयोजित 43वें राउत नाचा महोत्सव में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश बघेल रात 8 बजे रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान संगठन में नियुक्तियों पर चर्चा भी हो सकती है। दरअसल प्रदेश संगठन में ब्लॉक अध्यक्षों और जिला कार्यकारिणी में नियुक्तियां होनी हैं। जानकारी के मुताबिक इसके बाद निगम मंडलों में नियुक्ति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से बैठक की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली राशि अब सीधे बच्चों के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 25% छात्रों की फीस का भुगतान जिला स्तर पर किया जाता है। अब तक ये राशि निजी स्कूलों को दी जाती थी, लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि ये राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल आरटीई के तहत गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। शहडोल जिले में 13 बच्चों की मौत के बाद महिला बाल विकास विभाग हरकत में आ गया है। प्रशासन ने महिला बाल विकास विभाग के 2 सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया है। महिला बाल विकास विभाग ने बुढ़ार सुपरवाइजर दमयंती सिंह और जयसिंह नगर सुपरवाइजर चंद्रकली पटेल को सस्पेंड कर दिया। दोनों सुपरवाइजर पर लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई की गई है। सुपरवाइजर्स पर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती नहीं कराने के आरोप हैं। दरअसल जिले में कुल 1328 कुपोषित बच्चे हैं। कार्रवाई के बाद 54 बच्चों को एनआरसी में भर्ती करा दिया गया। शहडोल जिला अस्पताल में लगातार बच्चों की मौत पर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 8 महीने में जिला अस्पताल में 362 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसे सीएमएचओ राजेश पांडे ने भी माना है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस आंकड़े में वो भी बच्चे शामिल हैं जो अनूपपुर और उमरिया से रेफर होकर आए थे। सीएमएचओ ने कहा कि जिला अस्पताल में 20 बेड हैं, लेकिन अक्सर 30 बच्चे एडमिट रहते हैं। कभी कभी एक वार्मर में 2-2 बच्चों को रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रेफर करके आए बच्चों का पहले ही वो सब इलाज हो चुका होता है, जो कि जिला अस्पताल में होता है। ऐसे में उन बच्चों के बचने की संभावना कम हो जाती है। शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की लगातार मौत हो रही है। बच्चों के परिवार वाले अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। धनपुरी के विजय महोबिया के बच्चे की भी जिला अस्पताल में 27 नवंबर को मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को आईसीयू में भर्ती कराए जाने के बाद कोई डॉक्टर 8 घंटे तक देखने के लिए नहीं आया। नर्सें इलाज कर रही थी। आरोप लगाया कि अगर 8 घंटे में बच्चे को इलाज मिल जाता तो बच्चा बच जाता। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल का आईसीयू नर्सों के भरोसे चल रहा है। शहडोल जिला अस्पताल में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से पोस्टमार्टम के लिए लाया गया शव, उसको वाहन ही नहीं मिला। 3 साल की बच्ची का बीती रात 8 बजे एम्बुलेंस की टक्कर से मौत हो गई थी और जिसके बाद परिजन सुबह शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। कागजी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन शव वाहन नहीं दिया गया, जिसके बाद परिजन शव को बाइक पर रखकर मोर्चरी तक लेकर गए। नाबालिगों से यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां समेत 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं और अब 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में आरोपों पर बहस और गवाही होगी।
471 पेज के चालान में 122 गवाह शामिल किए गए हैं। प्यारे मियां पर नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाकर डांस कराने और यौन शोषण करने का आरोप है। इस पूरे मामले का खुलासा 11 जुलाई की रात को शाहपुरा इलाके के विष्णु हाईटेक सिटी से हुआ था। जांच में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण के बाद डीएनए प्रोफाइल प्यारे मियां का होना पाया गया था। साफ सफाई के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले नगरीय निकायों को आज सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद स्वच्छता सेवा सम्मान देंगे। दोपहर 3 बजे भोपाल के मिंटो हॉल में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा परिणाम देने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में चल रहे कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही योजनाओं के फीडबैक लेने की व्यवस्था को मुख्यमंत्री ने खुद देखा और कॉल सेंटर को अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हाउस में आने वाले आवेदन पत्रों पर भी गंभीरता से कार्रवाई हो। दरअसल सीएम हाउस में बने कॉल सेंटर से हितग्राहियों को योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कॉल किया जाता है। उपचुनाव में जीत के बाद से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं और 4 दिसंबर से 7 जनवरी तक सीएम शिवराज सिंह चौहान रोज अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों का वर्क प्लान भी सीएम को बता रहे हैं। कल पहले दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोक निर्माण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में प्रदेश में 95 रेलवे ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार 50% राशि देगी। इसके अलावा 25 सड़कों पर टोल लगाए जाएंगे, जिसमें 210 करोड़ रुपए की सालाना आय होगी। इसके अलावा प्रदेश में अब सड़कों का असेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। असेट मैनेजमेंट सिस्टम से सड़कों की स्थिति की जाएगी और जीआर टैगिंग से ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। 7 जनवरी तक चलने वाली बैठकों के बाद सीएम मॉनिटरिंग भी करेंगे, ताकि बैठकों में तय फैसले को ग्राउंड जीरो पर उतारा जा सके। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2 दिवसीय दौरे पर आज इंदौर आएंगे। शाम 5 बजे धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे और इसके बाद अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उज्जैन पहुंचकर महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद इंदौर वापस आकर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का दौरा करेंगे। शाम 5 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब 1ली से लेकर 8वीं तक की क्लासों की छुट्टियां बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। वहीं इस साल होने वाली कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इसके आदेश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ने ये आदेश दिए। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह जारी रहेंगी। सागर की बीना तहसील के कई गांवों में नमक में रेत की मिलावट सामने आई है। पीडीएस से 1 रुपए प्रति किलो मिलने वाले नमक में रेत की मिलावट की शिकायत मिल रही है। नमक को पानी में घोलने पर नीचे रेत जमा हो जाती है और अब लोगों ने पीडीएस से मिलने वाले नमक को खाना बंद कर दिया है। मामले में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सागर में गरीबों को बांटे जाने वाले नमक में रेत मिलने की खबरों के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। भोपाल से जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा, कलेक्टर ने ये जानकारी ट्वीट करके दी है। इंदौर में बेटमा के गिट्टी खदान पर सुपरवाइजर और उसके साथियों ने गाड़ियों के ड्राइवरों के साथ जमकर मारपीट की। बुरहानपुर में पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं ने अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर जमकर हमला किया। मंडला के तहसीलदार दफ्तर में पटवारियों के बीच जमकर मारपीट। 4 पटवारियों ने मिलकर पूर्व पटवारी संघ के अध्यक्ष गीतू पटवारी को जमकर पीटा। सिवनी के बरघाट क्षेत्र और धूमा में बिना दस्तावेज के धान परिवहन करते 10 ट्रकों को जब्त किया गया। वहीं सिहोरा से भरकर धान लाए 4 ट्रकों को धूमा थाने में रखा गया है। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक डीएस कटारे ने बताया कि दूसरे प्रदेशों से धान के परिवहन को रोकने के लिए जांच की जा रही है। किसान बिल के विरोध में एक तरफ तो किसान दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, तो मंडला में किसान धान खरीदी को लेकर परेशान हो रहे हैं, जिसे लेकर खरीदी केंद्र में किसानों ने हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों में FAQ के नाम पर किसानों का धान रिजेक्ट किया जा रहा है। वहीं खरीदी केंद्र कर्मचारियों के मुताबिक नियमों, कायदों और मापदंडों के आधार पर ही धान की खरीदी हो सकती है। वहीं किसानों के हंगामे के बाद केंद्र पहुंचे अधिकारी धान खरीदी की समुचित व्यवस्था की बात कहते दिखाई दिए।
नारायणपुर ओरछा मार्ग पर हजारों की तादाद में ग्रामीण पिछले 30 घंटे से ज्यादा वक्त से चक्का जाम किए हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन आमदई खदान में शुरू हुई खुदाई को तुरंत बंद करवाए। अपनी मांगों को लेकर धौड़ाई और आसपास के हजारों गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं वो डटे रहेंगे। ठंड के बावजूद भी गांव वाले खुले आसमान में डटे हुए हैं। भोपाल में कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के प्रदर्शनकारियों पर कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। खरगोन में लाठीचार्ज के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने काम बंद करके कलेक्ट्रेट में मुंडन करवाया और उसके बाद रैली निकालकर सीएमएचओ ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वहीं शिवपुरी में भी स्वास्थ्य कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 में ड्यूटी के लिए अस्थायी नियुक्तियां की थी। समय पर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिलासपुर शहर में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां महिला ने अपने पति पर डाक से 3 बार नोटिस भेजकर 3 तलाक देने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि शहर के तालापारा इलाके में रहने वाली महिला की शादी 8 साल पहले रायपुर के मोहम्मद साजिद से हुई। बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र के हकवा के जंगल में डीआरजी जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर अर्जुन ढेर हो गया। नक्सली अर्जुन गंगालूर, मिरतुर और भैरमगढ़ की नक्सली घटनाओं में शामिल था। भोपाल में पुलिस कर्मियों से अभद्रता के मामले में सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी सुमित अग्रवाल खुद को 4 कपड़ा शोरूम का मालिक बता रहा था और मंत्री अधिकारी की धौंस दे रहा था। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी का जोश हाई है। अमित शाह ने तेलंगाना के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण की 33 सीटों पर 50.53% वोटिंग हुई। रूस में तैयार कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी पहुंची भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन को रखने के लिए बनाया गया कोल्ड स्टोरेज। देश भर में पहुंचाने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट भी तैयार। कोरोना वैक्सीन पर जल्द मिलेगी अच्छी खबर। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान। पीएम ने कहा, देश में 8 कोरोना वैक्सीन पर तेजी से चल रहा है काम। तीसरी और चौथी तिमाही में विकास दर के लिए आरबीआई ने जताया पॉजिटिव अनुमान। ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। लगातार तीसरी बार मौजूदा स्तर पर रेपो रेट। सेना के सुधारों के लिए बड़ा कदम। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए सेना में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को मिली मंजूरी। भगौड़े विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रांस में बड़ी कार्रवाई की है। 14.34 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया।